गौरव 2 मिनट रुकिएगा जरा, एक कंपनी पे चर्चा करते हैं हम लोग। थर्मैक्स पे कंपनी ने तिमाही नतीजे पेश किए हैं, काफ़ी बढ़िया रहा। आमदनी करीब 17% बढ़ गई और ऑर्डर बुक भी 11% स्वेल हुई है। मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, तो नंबर हर फ्रंट पे, हर पैरामीटर्स पे आप देखेंगे तो बेहतर दिख रहे हैं। कंपनी के एमडी सीईओ आशीष भंडारी जी हमारे साथ हैं। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नंबर बेटर दिख रहे हैं और काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आए तो मार्जिन भी और इम्प्रूव हो गया है। सेगमेंटल सर ये बताइए, किस सेगमेंट से सबसे बढ़िया ग्रोथ आपको मिली है और क्या वो आगे भी सस्टेन रहेगी? नमस्ते बाजपेयी जी एंड प्लेजर टू बी हियर। जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था, हम अब थर्मैक्स को 4 सेगमेंट्स में देखते हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जो कि प्रोजेक्ट जैसा बिजनेस है और बड़े बॉयलर्स भी हम इसमें करते हैं, जो कि बिस्पोक कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट और सर्विसेज है। दूसरा हम उसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू चल बिकता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये माल जाता है, जो कि हीटिंग, कूलिंग, पोल्यूशन कंट्रोल, पानी, वेस्ट वाटर, सारे सॉल्यूशंस, स्टीम, जो कि प्रोडक्ट्स बेस्ड हैं, वो सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जाते हैं। तीसरा ग्रीन यूटिलिटीज, जहां पर हम बिल्ड ओन ऑपरेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, सारे जो कि ग्रीन है, मतलब बायोमास बेस्ड बिल्ड ओन ऑपरेट, जहाँ की हम ही प्लांट डालते हैं, हम ही ऑपरेट करते हैं, बायोमास भी हम ही सोर्स करते हैं और कस्टमर सिर्फ स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करता है। और इसी में हम रिन्यूएबल एनर्जी भी करते हैं, सोलर, विंड, हाइब्रिड वगैरह सॉल्यूशंस, जहाँ पे लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो बायोमास वाले 10 साल के, बाकी 25 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। चौथा सेगमेंट है केमिकल्स। तो कौन से सेगमेंट्स में स्ट्रेंथ है? अभी जैसा है कि चारों ही सेगमेंट्स में स्ट्रेंथ है। जो पहला बिजनेस है इंडस्ट्रियल इंफ्रा, वहां थोड़ी वोलेटिलिटी है, इसलिए ऑर्डर्स उससे ज्यादा प्रॉफिट्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। एंड इस क्वार्टर में बल्कि प्रॉफिट्स थोड़े डिफिकल्ट थे, इसीलिए इस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हमारे इंटरनल एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कम है। जो दूसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वहां पे हर तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, ऑर्डर्स भी अच्छे हैं, रेवेन्यू भी ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्सपेक्टेशंस पे है। ये है क्योंकि ओवरऑल इंडिया का स्ट्रेंथ अच्छा है और यहाँ पे जो हमारे ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें काफी फायदा हुआ है। इवन वाटर, वेस्ट वाटर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ग्रीन यूटिलिटीज अभी छोटा है, वहां पे लॉसेस हैं क्योंकि वहां पे हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर पीरियड ओवर टाइम ये बिजनेस थर्मैक्स का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो बनने का पॉइंट है। ये और केमिकल्स दोनों जैसे जैसे ये बिजनेसेस बड़े होंगे, कैन बिकम बिग स्ट्रॉन्ग पार्ट्स ऑफ थर्मैक्स इन द फ्यूचर। बिल्कुल, इसका जो रन रेट है वो तो सुपर्ब है और इसी सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ भी आ रही है। ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाला सर 56% इसने जंप दिखा है, ये रन रेट आगे रहेगा, ये थोड़ा स्टेबलाइज होगा? क्योंकि हम लोग थोड़ा जनरली देखते हैं कि स्टेबलाइज होगा Q4 फिर। एक वन ऑफ हो जाता है। जी। नहीं नहीं, वन ऑफ नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों रहेंगे। ऑफ कोर्स 56% नहीं होगा। लास्ट ईयर जैसा कि आपको याद है, जो कमोडिटी प्राइसेस थी उनमें बहुत वोलेटिलिटी थी। स्टील प्राइसेस स्पेशली काफी ऊपर गए थे और एक साल पहले करीब थोड़ा स्टेबलाइज होने लगे थे। ये जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बिजनेस है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल वगैरह होता है, रिलेटिवली शॉर्टर साइकिल है, पर यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम ऑर्डर ले लेते हैं और फिर कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़ रहे थे वहां पे थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट था। पिछले 9 महीनों में कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल हैं और वो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी में भी देख पा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट स्टेबल रहेंगे, ऑर्डर्स भी अच्छे हैं, सर्विसेज भी ठीक ठाक कर रहे हैं, हम काफी डिजिटल सॉल्यूशंस भी इसमें ला रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ रहेगी। ऑफ कोर्स 56% इज नॉट सस्टेनेबल, बट गुड डबल डिजिट ग्रोथ इज ऑफ कोर्स डूएबल। अच्छा आशीष सर, ये बताइए कि अभी कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए, लेकिन ये थोड़ा सा चीन वीन की वजह से या डॉलर की वीकनेस से एक अपटिक देखने को मिला है कमोडिटीज़ में। कोई चिंता आप लोगों को लग रही है आगे कि अभी चूंकि मार्जिन इंप्रूव इसलिए हुए थे कि रॉ मटेरियल काफ़ी नीचे आ गए थे, अब कोई आपको ऐसा कुछ दिख रहा है डर वर कि नहीं नॉर्मल है?
देखिए, हमें रॉ मटेरियल ऊपर या नीचे से ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि चेंज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उस मामले से जो पिछले 9 महीने हैं हैव बीन स्टेबल। या तो ऊपर भी संभाल लेंगे, नीचे भी संभाल लेंगे। जो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है उससे प्रॉब्लम होती है। तो मैं देखूं, मेरे हिसाब से रिलेटिवली स्टेबल ही है मार्केट। एक जो छोटा सा कंसर्न है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में नहीं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा ज्यादा कंसर्न है। आप कह रहे थे जो चीन का इक्विपमेंट वगैरह है, हम देख रहे हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स में थोड़ा चाइनीज कंपनीज जो कि स्टील नहीं डंप कर पा रही हैं सारे ग्रेड्स के, कुछ ग्रेड्स में ऑफ कोर्स स्टील भी उनका इंडिया में आता है, वो जो बॉयलर्स वगैरह हैं स्पेशली सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, वहां पे वो इंडिया के प्रोजेक्ट्स में काफी एक्टिव हो गए हैं वापस। ये एक नई चीज पिछले 3-4 महीने में देखने को मिल रही है। इस पे पहले तो बड़ा सख्ती थी या नहीं होता था, अभी ये ढील दे दी गई क्या, छूट मिल गई कि चलो आओ डंप करो इधर, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, वहां की इकोनॉमी जैसे थोड़ी स्लो डाउन में जाती है तो ऑफ कोर्स वो भी चीनीज कंपनीज भी देख रही हैं कि कहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इंडिया में ग्रोथ हो रही है, और अगर वो स्टील नहीं डंप कर सकते तो स्टील के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और जो एजेंसीज होती हैं उन पे डेफिनेटली ध्यान जाता होगा। तो ये इट्स अ ये ये मतलब ये इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव लिए प्राइस पे दिक्कत है। डंपिंग टाइप का कर रहे हैं या नॉर्मल बिजनेस में है ये? कहना बहुत मुश्किल है दूर से कि क्या होता है। हमें ऑफ कोर्स लगता है कि अनफेयर है, क्योंकि उनके डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस इंडिया से काफी लोअर हैं, हम्म। एंड उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है एक्सपोर्ट्स के लिए। हम्म। तो हम भी अगर गवर्नमेंट से डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, हम्म। बट प्लेइंग फील्ड लेवल होना चाहिए। जैसे हमारे कंपनीज को आईबीआर और सारे सर्टिफिकेशंस और वो सब देखने होते हैं, हम्म। चाइनीज इक्विपमेंट के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो आस्क है। मैं सर ये बात एकदम अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसीलिए अगर सरकार डीजीएफटी के लोग इसको देख सुन रहे हैं उस शो को, तो वो इस पे काम करें भाई। हमारी घरेलू कंपनियों के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक फेयर बिजनेस प्रैक्टिस हमेशा हम प्रमोट करते हैं। तो अगर वहाँ बिल्कुल। स्टील की कीमतें कम है, सरकारी सपोर्ट, और आजकल तो उनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट की बातें चल रही हैं कि स्टिमुलस लाएंगे, तब शायद अनफेयर ट्रेड होगा। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में कम से कम काम करना चाहिए, देखना चाहिए। बिल्कुल। सर एक एक सवाल और, आज सुबह एक खबर आई है फिच विच ने कुछ रेटिंग डाउनग्रेड करी यूएस की। ऐसी खबरें जब आप लोग सुनते हैं तो क्या रिएक्शन होता है आपका? सॉरी, एक और बार कहेंगे, किसका रेटिंग डाउनग्रेड? फिच ने यूएस की रेटिंग डाउन की, सॉवरेन डेट रेटिंग एक नॉच अच्छा। नीचे कर दी। तो ऐसी खबरें आप लोग भी सुनते होंगे ना, तो कैसा रिएक्शन क्या होता है, कुछ कैसा सोचते हैं? वेरी वेरी अनयूजुअल पहला रिएक्शन, और मुझे पता नहीं था। आज सुबह से हमारा फोकस, क्योंकि कल रिजल्ट्स आए थे, सिर्फ एनालिस्ट डिस्कशंस और मीडिया से बात करने में है, तो ये मैंने देखा नहीं था। अगर ये हुआ है तो बहुत ही मेजर पॉइंट है। रेटिंग डाउनग्रेड यूएस के लिए is, बहुत ही सब्सटैंशियल। एंड अभी जो लार्जर डॉलर मूव्स हो रहे हैं, जो कि डॉलर भी, जो कि ग्लोबल करेंसी है, एंड मोस्ट हमारे लिए तो फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी। पर इन सब पे जो साइड्स में जो मूव्स हो रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। एक इंस्टेंट रिएक्शन कहना मुश्किल है, बट आई विल रीड ऑन दिस एंड गो मच डीपर। बट वेरी सरप्राइजिंग अगर रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है यूएस का तो। उन्होंने क्या किया, फिच ने ट्रिपल ए को घटा के डबल ए प्लस कर दिया, और उनका कहना है कि जो बहुत ज़्यादा डेट ओवरशूट हो गया वो चिंता का कारण है, और बिल्कुल। उनकी जो पॉलिसी गवर्नेंस है उसमें भी कंसर्न्स है। इसके लिए उन्होंने एक नॉच जी। डाउनग्रेड कर दिया है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर के लिए। नमस्ते, थैंक यू। जी। तो थर्मैक्स वन ऑफ द लीडिंग कैपिटल गुड्स कंपनी, और बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए। जो इनका मेन सेगमेंट है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ, और जैसा कि आशीष बता रहे थे कि अगर कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होते ना तो स्टेबलाइज रहते हैं और उनको इससे दिक्कत नहीं होती। 3% करीब ऊपर है 2591 पे। गौरव जी के पास चलिए तुरंत। गौरव जी, थर्मैक्स पे क्या राय बन रही है आपकी? स्टॉक है, और शॉर्ट टर्म में मैं इस पे उतना फोकस नहीं रखता हूँ, बिकॉज ना उतनी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन मिलता है और ना इसमें कम मूवमेंट आता है कंपेयर टू एलएनडी जैसे में। लेकिन अगर किसी का नजरिया 2-3 साल का है तो ये बिल्कुल यहाँ पे भी ले सकते हैं। थोड़ा करेक्शन अगर आता है तो वहां पे भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2007 से एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ था,
मल्टी ईयर ब्रेकआउट आप समझ लीजिए कि 16-17 साल का ब्रेकआउट था, 15 साल का सॉरी। और वहां पे रिटेस्ट करके अगर आप देखें तो वापस ऊपर गया है, तो यहाँ पे काफी तगड़े अप मूव्स आपको देखने मिल सकते हैं। मल्टी ईयर में है स्टॉक ये, तो मुझे यहाँ पे काफी कन्विक्शन है और हमारे टॉप रिकमेंडेशन में भी रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट टर्म में हम इसको बिल्कुल प्ले नहीं कर रहे हैं, वो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ बिकॉज स्विंग्स काफी वाइल्ड है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस। ओके, धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। धर्मवीर जी बताइए सवाल सर।